जय श्री राम। महाभारत में ना 4 तरह के वेपन्स बताए गए हैं। एक्चुअली ये डिस्कशन तब आता है जब धृतराष्ट्र जो है उनको पता लगता है कि भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों का वध हो गया है, दोनों नहीं रहे, और वो खुद कहते हैं कि ऑलमोस्ट सर्टेन है कि अब दुर्योधन भी नहीं रहेगा और फिर ये मेरे कुल का नाश हो जाएगा। तब वो ये कहते हैं कि वेपन्स जो हैं 4 तरीके के होते हैं: मुक्त, अमुक्त, यंत्र मुक्त और मुक्ता मुक्त। अभी चारों मैं आपको बताता हूँ कि चारों वो वेपन्स होते क्या हैं बेसिकली, और आप देखेंगे कि वो आज भी यूज में मुक्त जो होता है ना, वो जैसे धनुष से चलाया या हाथ से फेंका गया, मतलब आपके हाथ से जब मुक्त होगा तो वो वापस नहीं आएगा। जैसे धनुष बाण हो गया, भाला हो गया, तो धनुष से बाण छोड़ा गया वो वापस नहीं आएगा, तो वो मुक्त है। फिर आता है अमुक्त। अमुक्त मतलब स्वॉर्ड, जो आपके हाथ में रहेगी, हाथ से नहीं छूटेगी। उसके बाद आता है यंत्र मुक्त। यंत्र मुक्त इज लाइक कि तोप हो गई, गोले छोड़े गए। राजीव गांधी का एक वो थी ना, वो तोप उन्होंने मंगाई थी, बोफोर्स, वो तोप बढ़िया थी। वो भले ही वो एक केस रजिस्टर हो गया, लेकिन वो सुना है मैंने कि किसी वीडियो में कि वो तोप इफेक्टिव थी, कारगिल वॉर में भी यूज हुई। तो वो थी यंत्र मुक्त, जब यंत्र से जो छोड़ा गया। चौथा और लास्ट होता है मुक्ता मुक्त। मुक्ता मुक्त वो होता है जो छोड़ा गया और वो वेपन जाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा, हिट करेगा टारगेट को और फिर आपके पास वापस आ जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, ठीक, या फिर देवराज इंद्र का वज्र, वो हो गया। वो इस तरह के 4 वेपन्स महाभारत में बताए गए। तो होता क्या है कि कर्ण पर्व जब आप पढ़ते हैं महाभारत में, तो मूल महाभारत में तो ये चीज नहीं आई है, लेकिन टीकाकारों ने जब उसका भाषा अनुवाद किया तो साथ में जो डिस्क्रिप्शंस दिए उसमें उन्होंने बताया। और जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि चारों वेपन्स को जानने वाले जो भीष्म थे उनका कोई मुकाबला नहीं था, वो भी जब उनका भी वध हो गया तो मैं निश्चित मानता हूं कि मेरे कुल का नाश हो जाएगा। तो फिर भाषा अनुवाद करने वाले जो टीकाकार हैं, जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने जो है उन वेपन्स को भी एक्सप्लेन किया। अब कर्ण पर्व की बात करते हैं। कर्ण पर्व जब महाभारत में आप पढ़ते हैं तो वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बड़ा फैक्ट आता है कि पहली बार उन लोगों को रियलाइज होता है कि जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने किया वो गलत, उसकी ग्लानि होती है, उसका शोक होता है उनको। द्रोणाचार्य को जब पता चलता है ना अश्वत्थामा मारा गया, वो ब्रह्मलीन में है कि मुद्रा में बैठ करके रथ से उतर के सरेंडर कर देते हैं और फिर धृष्टद्युम्न आते हैं और उनका गला काट देते हैं। सबको लगता है कि द्रोणाचार्य का गला काटा गया, लेकिन एक्चुअली वो ब्रह्मलीन हुए तो हो जाते हैं। तो ये बात अश्वत्थामा को पता चलती है तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि मेरे पिताजी का ऐसे वध कर दिया गया, इतने बड़े आचार्य का, झूठ बोल करके, छल से। तो ये 4 लोग उनके पास जाते हैं, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण। ये लोग जाते हैं उनको सांत्वना देने के लिए, सिंपैथाइज करने के लिए कि भाई ठीक है, इट्स ओके, बट ये खुद डिप्रेस्ड होते हैं। इनको लग रहा होता है कि अब ये गड़बड़ हो रहा है, और ये उनको सिंपैथी देते हैं। और उसके बाद जो है ये चारों लोग दुर्योधन के शिविर में रुकते हैं। आप देखेंगे कि इन चारों की बॉन्डिंग बहुत थी। कोई भी उल्टे सीधे काम जो उन्होंने महाभारत में किए वो साथ किए, और ये एक दूसरे को फॉलो करते थे, जो कह दिया वो होगा। बाकी टीम में ये नहीं था।
बाकी टीम जो है कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस था। बाकी टीम से मेरा मतलब है जो इनके साइड के लोग थे उनमें। तो उस वहाँ लिखा हुआ है महाभारत में कि वो रात इन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे 100 ईयर्स लंबी है, 100 साल लंबी रात है, ऐसा फील होता है। और वहाँ लिखा हुआ है कि उनको फर्स्ट टाइम रियलाइज होता है कि कृष्णा जो है, कृष्णा मीन्स द्रौपदी, और कृष्ण मीन्स, तो कृष्ण है अपने भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्णा के लिए उन लोगों को ग्लानि होती है कि यार हमने गलती करी, उनको उनको इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए था, वो गलत हुआ। पांडवों को हम लोगों ने जो पीड़ा दी, जो मतलब हमने उनको परेशान किया, वो गलत किया, तो वो भी उनको रियलाइज होता है। वो चैप्टर में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। दुर्योधन जो थे उनको कई बार समझाया गया। अश्वत्थामा ने भी उनको एक बार बोला था कि भाई अब हम लोग ये बंद कर देते हैं, लेकिन अश्वत्थामा जो है वो कहीं ना कहीं आहत हुए थे जब उनको ये पता लगा कि द्रोणाचार्य को छल से मार दिया गया। तो एक बार मैंने एक वीडियो में बताया है आपको कि किस तरीके से जो है उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मारेंगे पांडवों को रात में। तो ये जो कर्ण पर्व का पहला चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो पहला चैप्टर है। और दूसरे चैप्टर में धृतराष्ट्र के पास ये लोग जाते हैं, संजय, और बताते हैं कि भाई भीष्म और इनका वध हो गया है। तब फिर जो है धृतराष्ट्र के यहाँ जितनी भी, उनको बेहोश हो जाते हैं, एक्चुअली धृतराष्ट्र जो होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं ये सुन करके। और फिर उसके बाद जो है उनके यहाँ की जो स्त्रियां होती हैं, जो जो लेडीज होती हैं, वो रोने लगती हैं। और जब उनको होश आता है तब ये पता चलता है कि सब रो रही हैं। तो आप सोचिए क्या लेवल रहा कि भगवान श्री कृष्ण ने, भीष्म ने, द्रोणाचार्य, सबने मना किया था कि मत करो, ये सब काल है, आप गलत कर रहे हैं, बट इन्होंने फेवर अपने बच्चों का किया। संजय तो जो था वो स्पष्ट बोलते थे, गवलगण पुत्र इनके पिता का नाम था। ऐसे महाभारत में ना आप जब पढ़ते हैं तो बड़ा सारी नॉलेज ऐसे ही याद हो जाती है आपको। चलिए, जय श्री राम।